Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सो डेली आपको होली विश कर रही हूँ। सो फाइनली हैप्पी होली एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में क्या करेंगे, हमारा जो ये एमसीक्यू वाला सीरीज कर रहा है, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, पार्ट 2 हमने पढ़ लिया और आज कौन सा है, पार्ट 3। ठीक है, सो ये आज हमारा लास्ट है। आज हम जो एमसीक्यू करेंगे ये हमारा लास्ट पार्ट है एमसीक्यू का। बाकी कल से फिर हमारा वही डेली करंट अफेयर सेशन चलेगा। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और लोगों को बुलाइए जल्दी से, और भी लोग आए एंड देन हम क्वेश्चन आंसर को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले बात कर लेते हैं एज ऑलवेज अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस के बारे में। सो मार्च मंथ में हमारी जो बैच स्टार्ट हो चुकी है, एक बैच 2 मार्च, 9 मार्च और 16 मार्च ये स्टार्ट हो चुकी है। अब कौन सी बैच बची है, 23 मार्च और 30 मार्च को हमारी 2 बैचेस मार्च मंथ की बची हुई हैं जो स्टार्ट होंगी। ये बैंक और एसएससी दोनों के लिए है, बाइलिंगुअल में है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगी। सो जिनको भी एडमिशन करवाना है अभी भी आपके पास टाइम है, फटाफट से एनरोल करवा लीजिए क्योंकि अब बस 2 बैचेस बची हुई हैं। ठीक है, कैसे एनरोल करवाएंगे उसके लिए सिंपली आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है, दैट इज www.mahindraj.org, या फिर ये जो नंबर दिया गया है आप इस पर क्या कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। अदरवाइज अगर कोई नियर बाई ब्रांच है आपके पास तो आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं और डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। सो जिनको भी एडमिशन लेना है फटाफट से क्या करिए, एनरोल करवा लीजिए। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन जिन लोगों ने कल करेक्ट आंसर दिया था। ठीक है, पहले दिया था बाद में दिया था, बट जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया था वो सभी क्या है, हमारे आज के चैंपियन ऑफ द डे। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन। सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। ये क्या है, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है, 36, 46, 56 या फिर 76। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 36, 46, 56, 76 क्या होगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 46। क्या है इसका करेक्ट आंसर, 46। Next question is, the National Women's Day is commemorated in India every year on the 13th February to mark the birth anniversary of whom। मैंने आपको बताया था जब भी आपको इंपॉर्टेंट डेज पढ़ाते हैं तो उसमें मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, या तो ये पूछा जाएगा, या तो उस डे का थीम क्या है ये पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि वो डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ना। मैंने बहुत बार आपको क्लास में बताया है। सो यहाँ पर जो आपने याद किया है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि 13 फरवरी को नेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सरोजनी नायडू। हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए नेशनल वीमेंस डे मतलब राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताएं। अच्छा, ये योजना जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है और जो बेगर्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो अगर उनको बेनिफिट मिलता है तो उनके चेहरे पर क्या आ जाएगी, स्माइल आ जाएगी, है ना। अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनके चेहरे पर क्या आती है, स्माइल। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्माइल। इस कैंपेन का नाम क्या है, स्कीम का नाम क्या है, स्माइल। हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स के वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम उनके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल आएगी। सो जो स्कीम लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है, स्माइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेल कम रोड ब्रिज विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड ओवर रिवर गंगा बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इन बिहार
मुंगेर। बिहार के मुंगेर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में गंगा नदी पर उद्घाटन किए गए रेल सह सड़क पुल की लंबाई कितनी है? आपको बताना है कि बिहार के मुंगेर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल इसका उद्घाटन किया है। आपको बताना है इसकी लेंथ कितनी है, 14.5 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर या फिर 12.5 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। 14.5 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर या फिर 12.5 किलोमीटर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो वेरी गुड एवरीवन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14.5 किलोमीटर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 14.5 किलोमीटर। Next question is, which country has topped the EIU's 2021 Democracy Index? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? अभी हमने इंडिया की रैंक पूछी थी, अब हम यहां पर पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे। क्या होगा? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर नॉर्वे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? जल्दी बताइए। क्या वो सिंगापुर है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो न्यूजीलैंड है या फिर वो नॉर्वे है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉर्वे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेडियो डे? वर्ल्ड रेडियो डे 2022 मैंने क्या बताया था? या तो आपसे डे पूछा जाएगा, या तो थीम पूछा जाएगा, या तो क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मतलब किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए, किसकी डेथ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए, समथिंग लाइक इस टाइप सा कि कोई भी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड रेडियो डे का थीम क्या है 2022 में। तो 2022 में वर्ल्ड रेडियो डे का थीम क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट। क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट। मतलब रेडियो में आपको जो भी न्यूज सुनाई जाए उस पर आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि रेडियो में जो भी न्यूज सुनाई जाएगी उस पर हमको ट्रस्ट करना है। सो वर्ल्ड रेडियो डे 2022 का थीम क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच ईयर इंडिया विल अचीव जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर एंड रिप्लेस फॉसिल फ्यूल विथ रेन्यूएबल एनर्जी? किस वर्ष तक भारत कृषि में जीरो डीजल का उपयोग हासिल कर लेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से बदल देगा? आपको वो ईयर बताना है कि कौन से ईयर तक भारत कृषि में, मतलब एग्रीकल्चर में जीरो डीजल का यूज करेगा। मतलब वो क्या करेगा? फॉसिल फ्यूल को रेन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस कर देगा। 2023, 24, 25, 2030। और मुझे पता है यहाँ पर दो आंसर आने वाले हैं, एक आएगा 2024 और एक आएगा 2030। अब देखते हैं कौन करेक्ट आंसर बताता है। दो आंसर आएंगे ये तो पता है, 2024 और 2030, बट करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा? 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा या 2030 होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2024। क्या है करेक्ट आंसर? 2024। सो जिन्होंने भी 2030 बताया उनका आंसर क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक विल एक्वायर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 21% स्टेक इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? कौन सा बैंक इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? आपको बताना है कि कौन सा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 21% स्टेक एक्वायर करेगा इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द सौभाग्य स्कीम, कौन सी स्कीम? सौभाग्य स्कीम। अंडर द सौभाग्य स्कीम विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू द सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम? सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से सबसे अधिक घरों का विद्युतीकरण किया गया है? मतलब सौभाग्य स्कीम के अंडर इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम के थ्रू? असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? असम होगा, छत्तीसगढ़ होगा, उत्तर प्रदेश होगा या फिर राजस्थान होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राजस्थान। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? राजस्थान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज एलोकेटेड ₹2.26 करोड़ फॉर मेदाराम जतारा 2022 फेस्टिवल।
भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मेदाराम जतारा 2022 महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आपको बताना है ये जो मेदाराम जतारा फेस्टिवल है ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने क्या किया है, 2.26 करोड़ रुपीस एलोकेट किया है। ये हमको क्वेश्चन में बता दिया गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो फेस्टिवल है ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, आसाम में, गुजरात में, तेलंगाना में या फिर राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आसाम, गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान। जल्दी बताइए मेदाराम जतारा फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। गाना नहीं गाना है, तेलंगाना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स गवर्नर हैज फ्लैग्ड ऑफ हिस्टोरिक फर्स्ट एवर ऑल वीमेन ऑफिसर ऑफशोर सेलिंग एक्सपेडिशन ऑफ इंडियन आर्मी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के राज्यपाल ने, विच स्टेट्स गवर्नर, किस राज्य के राज्यपाल ने भारतीय सेना के ऐतिहासिक पहली महिला अधिकारियों की अपतटीय नौकायन अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मतलब विच स्टेट्स गवर्नर हैज फ्लैग्ड ऑफ हिस्टोरिक फर्स्ट एवर ऑल वीमेन ऑफिसर ऑफशोर सेलिंग एक्सपीडिशन ऑफ इंडियन आर्मी। तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला। क्लास में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, मैंने इमेज भी आपको दिखाई थी और बहुत देर तक हमने डिस्कस किया था। क्लास में पूछा भी था कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। तो चलिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और उसके अलावा भी हमने इसको एज अ क्वेश्चन आंसर बहुत बार किया भी है। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, तेलंगाना। ठीक है, क्या है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इशूड इंटरिम डायरेक्शन टू बैन 54 चाइनीज मोबाइल ऐप अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत 54 चाइनीज मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किया है। आपको बताना है ये जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है इसके किस सेक्शन के अंडर 54 चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन किया गया है। सेक्शन 69A, 69B, 69C या फिर 69D। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेक्शन 69A। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 69A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ अ G20 सेक्रेटेरिएट एंड इट्स रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2023। हु इज द चेयर फॉर द G20 2022। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लिए G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना की मंजूरी दी है। मतलब 2023 में जो G20 की प्रेसिडेंसी ये कौन करेगा, इंडिया करेगा, है ना। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु इज द चेयर फॉर द G20 2022। 2020 में जो G20 होगा इसको कौन इसका चेयर कौन है, मतलब इसका अध्यक्ष कौन है। इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, चाइना। क्या होगा 2023 के लिए तो इंडिया है, क्वेश्चन में पता चल गया। 2022 के लिए पूछा जा रहा है इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, चाइना। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड क्विट टोबैको ऐप टू हेल्प पीपल एंड टोबैको कंजम्पशन। तंबाकू की खपत को समाप्त करने में लोगों की मदद करने के लिए किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है, मतलब क्विट टोबैको ऐप। ये जो क्विट टोबैको ऐप है इसको किसने लॉन्च किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने। नीति आयोग ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनेस्को ने या फिर यूनिसेफ ने। किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग, WHO, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ। टोबैको कंजम्पशन को हेल्प करने में टोबैको कंजम्पशन को एंड करने में लोगों की हेल्प करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्विट टोबैको ऐप को लॉन्च किया है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following has been appointed as India's first national maritime security coordinator? निम्नलिखित में से किसे भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की बात हो रही है। तो आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। संजय बंदोपाध्याय, नीलम समी राव, जी अशोक कुमार, संदीप कुमार नायक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। संजय बंदोपाध्याय, नीलम समी राव, जी अशोक कुमार या फिर संदीप कुमार नायक। इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी अशोक कुमार। क्या नाम है इनका? जी अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फ्रांस, इंडिया, यूके, रसिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच कंट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022? फ्रांस, इंडिया, यूके, रसिया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इंडिया। चलिए अब आते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडियन रेलवे इज सेटिंग अप कंट्रीज बिगेस्ट एंड वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी टू सपोर्ट रेसलिंग एज अ स्पोर्ट। रेसलिंग को एज अ स्पोर्ट सपोर्ट करने के लिए इंडियन रेलवे कंट्री का बिगेस्ट एंड वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी को क्या कर रहा है? सेटअप कर रहा है। आपको बताना है कौन सी सिटी में ये एकेडमी बनेगा। भारतीय रेलवे कुश्ती को एक खेल के रूप में समर्थन देने के लिए देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी की स्थापना कर रहा है। आपको बताना है कि ये जो एकेडमी है ये कौन से शहर में बनेगी? पुणे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। कहां पर बनेगा ये? पुणे में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर हैदराबाद में? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कंट्रीज बिगेस्ट एंड वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी टू सपोर्ट रेसलिंग एज अ स्पोर्ट। इस रेसलिंग को एज अ स्पोर्ट सपोर्ट करने के लिए कंट्री का बिगेस्ट और वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? दिल्ली में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैज ऑफिशियली सर्टिफाइड द अटल टनल इन हिमाचल प्रदेश एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल अबव हाउ मच फीट? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग को कितने फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है? आंसर ऑलरेडी शो कर रहा है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10,000 फीट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 10,000 फीट। ठीक है, चलिए आंसर ऑलरेडी शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन चंद्रशेखरन हैज बीन री इलेक्टेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? एन चंद्रशेखरन को किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? अडानी ग्रुप, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, टाटा सन्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एन चंद्रशेखरन हैज बीन री इलेक्टेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? इनको किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? अडानी ग्रुप, इन्फोसिस, भारती एयरटेल या फिर टाटा सन्स। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाटा सन्स। क्या है इसका करेक्ट आंसर? टाटा सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलिया हैज डेजिग्नेटेड विच स्पीसीज एज इंडेंजर्ड स्पीसीज? ऑस्ट्रेलिया ने किस प्रजाति को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? स्लॉथ, पांडा, कंगारू, कोआला। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑस्ट्रेलिया हैज डेजिग्नेटेड विच स्पीसीज एज इंडेंजर्ड स्पीसीज? ऑस्ट्रेलिया ने किस प्रजाति को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? स्लॉथ, पांडा, कंगारू, कोआला। एक तरह का बियर होता है ये, भालू। क्या है ये? हाँ, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोआला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय नाबार्ड टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? नेचुरल फार्मिंग मतलब प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? जीवन, नेचर, आयुष, जीवा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय नाबार्ड टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए नाबार्ड के द्वारा जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? जीवन है, नेचर है, आयुष है या फिर जीवा है? ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नाम है, आप लोग अपना अपना नाम इसमें से रख सकते हैं। कोई भी, जीवन भी रख सकते हैं, आयुष भी रख सकते हैं, जीवा भी रख सकते हैं और नेचर की हिंदी प्रकृति भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है जीवा। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जीवा का फुल फॉर्म, जो आप लोग मुझे क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि जीवा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, मैंने क्लास में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच अमंग द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी ऑफ द न्यू स्कीम पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन स्कीम ये हमारे बजट में भी इस वर्ड को मेंशन किया गया था। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उनको डेवलप करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की जा रही है, नाम क्या है? पीएम डिवाइन स्कीम। अब आपको बताना है ये जो पीएम डिवाइन स्कीम है इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन नई योजना पीएम डिवाइन की नोडल एजेंसी है? सिडबी, सेबी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल या फिर IRDAI? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सिडबी, सेबी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल या फिर IRDAI? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीनियर ऑफिसर S किशोर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच कमीशन? वरिष्ठ अधिकारी, यहां पर वह मिसिंग है, ठीक है, ये क्या होगा? वरिष्ठ अधिकारी। इसका भी आंसर शो कर गया, कहां गया? सीनियर ऑफिसर S किशोर ये किसके चेयरमैन बने हैं? SSC के, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। चलिए, इसका आंसर भी शो हो गया। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, पुणे हाई कोर्ट? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट या फिर पुणे हाई कोर्ट? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी बताइए। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मद्रास हाई कोर्ट। मुनीश्वर नाथ भंडारी, M फॉर मुनीश्वर, M फॉर मद्रास, है ना। सो मुनीश्वर नाथ भंडारी ये कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? मद्रास हाई कोर्ट के। चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू बिकमिंग अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर? अब यहां पर भी अलग अलग आंसर आने वाले हैं, एक आएगा 2030, एक आएगा 2070, पहले से बता दे रहे हैं। भारत सरकार किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए प्रतिबद्ध है? 2030, 2050, 2070, 2060? 2030, 2050, 2070 और 2060? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू बिकमिंग अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर? यहाँ पर दो आंसर आने वाले हैं, 2030 एंड 2070। सो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो जिन लोगों ने 2030 बताया उनका आंसर बिल्कुल गलत है, और जिन्होंने 2070 बताया उनका आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2070। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक? जो नेक्स्ट पैंडेमिक है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। बुक का नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। इसके ऑथर कौन है? स्टीव जॉब्स, टिम कुक, बिल गेट्स, एलॉन मस्क। इतने बढ़िया बढ़िया नाम है, इनमें से ही कोई इस बुक के ऑथर है, आपको बताना है कौन है। स्टीव जॉब्स है, टिम कुक है, बिल गेट्स है या फिर एलॉन मस्क है। जो इसके ऑथर है उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उनको जानते हैं बट वो आपको नहीं जानते हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिल गेट्स, है ना। आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं बट वो आपको नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2022? जनवरी 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? मार्नस लेबुश्चैग्ने, इबैडॉट हुसैन, कीगन पीटरसन, डेवॉल्ड ब्रेविस? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इतना इजी नाम है इन लोगों का कि एक बार में ही पढ़ सकते हैं, है ना। बताइए, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2022 के लिए किसको दिया गया है? मार्नस लेबुश्चैग्ने को, इबैडॉट हुसैन को, कीगन पीटरसन को या फिर डेवॉल्ड ब्रेविस को? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। प्लेयर ऑफ द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, किसी भी मंथ का पूछा जाता है। लास्ट ईयर का हमारा जनवरी टू दिसंबर की लिस्ट ऑलरेडी मैंने बहुत बार आपको प्रोवाइड की है, और जो हमारा ईयरली वाला करंट अफेयर हुआ था उसमें भी मैंने प्रोवाइड किया था। सो यहाँ पर भी हमारा जनवरी से अब स्टार्ट हो गया है। हर मंथ का जैसे जैसे अनाउंस होता जाएगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक। बाकी कंप्लीट लिस्ट हम आपको देंगे ही। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कीगन पीटरसन। क्या नाम है इनका? कीगन पीटरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट? डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है? 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है? 46, 42, 32, 52?
46, 42, 32, 52, सब में 2 है, एक में 6 है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 46, क्योंकि ये अलग है, सब में 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 46, इसमें 6 है, तो ये क्या है 46, ठीक है। सो 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है? 46। वेरी गुड। चलिए, विच स्टेट इनिशिएटेड ऑपरेशन परिवर्तन टू एलिमिनेट द कल्टिवेशन ऑफ कैनबिस? कैनबिस पता है क्या होता है? भांग। भांग जानते हैं ना आप लोग? भगवान शिव का फेवरेट क्या होता है? हाँ, उनका फेवरेट भांग, ठीक है। सो विच स्टेट इनिशिएटेड ऑपरेशन परिवर्तन टू एलिमिनेट द कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस? भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन को शुरू किया है? बताइए ये कौन सा राज्य है जो भोले बाबा के फेवरेट भांग की खेती को खत्म कर रहा है? बताइए कितने गुस्सा हो जाएंगे शिव जी और फिर तांडव करने लगेंगे, उस राज्य में तांडव करेंगे भोले बाबा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, गोवा। विच स्टेट इनिशिएटेड ऑपरेशन परिवर्तन टू एलिमिनेट द कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस? भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन को शुरू किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश में कभी तांडव होता है तो सरप्राइज मत होइएगा, उसका रीजन यही होगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट टू विच कंट्री? भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका, मालदीव्स, जर्मनी, अफगानिस्तान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट टू विच कंट्री? इंडिया कौन सी कंट्री को व्हीट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है? श्रीलंका, मालदीव, जर्मनी, अफगानिस्तान। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अफगानिस्तान। व्हीट क्या होता है? गेहूं, है ना। सो भारत अफगानिस्तान को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज होस्टिंग बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022? कौन सा देश बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कर रहा है? जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, मलेशिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच कंट्री इज होस्टिंग बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022? जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, मलेशिया। क्या वो जापान है, क्या वो इंडोनेशिया है, क्या वो इंडिया है, या फिर वो मलेशिया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मलेशिया। क्या है इसका करेक्ट आंसर? मलेशिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन FMCG कंपनी हैज बिकेम द फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन द कंट्री? आपको बताना है कि कौन सी भारतीय कंपनी देश की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। कौन सी इंडियन कंपनी है जो पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? गोदरेज, पतंजलि, डाबर, नेस्ले। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी ऑफ इंडिया, गोदरेज, पतंजलि, डाबर, नेस्ले। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डाबर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? है डाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदांता हैज टाइड अप विथ विच कंपनी टू फॉर्म अ ज्वाइंट वेंचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया? वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है? आपको बताना है कि वेदांता ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर इन इंडिया? इंडिया में सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए एसर, सैमसंग, फॉक्सकॉन या फिर डेल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एसर होगा, सैमसंग होगा, फॉक्सकॉन होगा या फिर डेल होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी बताइए। वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ टाई अप किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉक्सकॉन, ठीक है। क्या है? फॉक्सकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अलाउ ड्रोन्स टू ऑपरेट इन सिविलियन एयर स्पेस? कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? आपको बताना है कि कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में, है ना, हमारा जो सिविलियन एयर स्पेस है वहां पर ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए, मतलब ड्रोन को संचालित करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। क्या वो यूनाइटेड स्टेट है, क्या वो फ्रांस है, क्या वो जर्मनी है या फिर वो इजराइल है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अलाउ ड्रोन्स टू ऑपरेट इन सिविलियन एयर स्पेस? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इजराइल। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इजराइल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सैन्य रण क्षेत्रम। क्या है? सैन्य रण क्षेत्रम वाज द फर्स्ट एवर हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सैन्य रण क्षेत्रम है ये एक हमारा पहला हैकाथॉन है, इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया गया था? इंडियन आर्मी, डीआरडीओ, नीति आयोग, नाबार्ड। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सैन्य रण क्षेत्रम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन आर्मी। नाम से पता चल रहा है ना, सैन्य रण क्षेत्रम, रण युद्ध क्षेत्रम, क्षेत्रम मतलब उस एरिया, क्षेत्र बोल सकते, मतलब रण क्षेत्रम, रण युद्ध बोल सकते हैं ना, और सैन्य से हम सैनिक बोल सकते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2022। इसके पहले हमने देखा था मेंस का, और यहां पर किसके बारे में पूछ रहे हैं? वीमेंस के। मतलब आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2022 किसने जीता है? कामारी अथापथु, अलाइसा हीली, डिएंड्रा डॉटिन या फिर हीदर नाइट। जो विनर है उन्हीं का नाम इजी है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इज इट ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हु हैज वन द आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2022, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेदर नाइट। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हेदर नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2022। अंतरराष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 का थीम क्या है, विषय क्या है? बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल, हैशटैग थ्रो योर हैंड्स, वी कैन, आई कैन, आई एम एंड आई विल, क्लोज द केयर गैप। इसका थीम क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2022। अंतरराष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 का थीम क्या है, विषय क्या है? जल्दी बताइए। इज इट ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4? क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल, हैशटैग थ्रो योर हैंड्स। Next question is which nation will become the first country outside of India to adopt unified payment interface। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको हम किस नाम से जानते हैं? यूपीआई के नाम से जानते हैं। यूपीआई तो बहुत बार सुना था, यूपीआई का फुल फॉर्म भूल जाते हैं ना। सो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अपनाने वाला भारत के बाहर कौन सा पहला देश बन जाएगा? Which nation will become the first country outside of India to adopt UPI? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भूटान। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेपाल। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड गोवर्धन दैट इज बायो सीएनजी प्लांट रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में गोवर्धन मतलब बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है? भोपाल, पुणे, इंदौर, कानपुर। बताइए गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने कहां पर किया है? भोपाल में किया है, पुणे में किया है, इंदौर में किया है या फिर कानपुर में किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंदौर, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज वन द राइट टू होस्ट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन 2023। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी का अधिकार जीता है? चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडिया। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज वन द राइट टू होस्ट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन 2023। चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चाइना होगा, जापान होगा, पाकिस्तान होगा या फिर इंडिया होगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इंडिया, हमारा भारत महान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज इनॉग्रेटेड वाटर टैक्सी सर्विस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मतलब यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस को इनॉग्रेट किया है, उसका उद्घाटन किया है? ओडिशा, पुणे, मुंबई, विशाखापट्टनम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वाटर टैक्सी सर्विस ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? ओडिशा में किया गया है, पुणे में किया गया है, मुंबई में किया गया है या फिर विशाखापट्टनम में? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इज इट ओडिशा, पुणे, मुंबई और विशाखापट्टनम?
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मुंबई। क्या है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम हैज वन द 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप? किस टीम ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप को जीता है? पाल्मेरास, चेल्सिया, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच टीम हैज वन द 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप? ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है, सो आई होप सो कि इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा। इनफैक्ट जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सब हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो आंसर आप सबको मालूम होगा। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेल्सिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? चेल्सिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पुलिस हैज बिकेम इंडियाज फर्स्ट सिक्योरिटी फोर्स टू लॉन्च स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड आर्म्ड लाइसेंस लॉन्च करने वाली भारत की पहली सुरक्षा बल बन गई है? असम, लद्दाख, दिल्ली, मध्य प्रदेश। यहाँ पर स्टेट भी हो सकता है या फिर कोई यूनियन टेरिटरी हो सकता है, दोनों ऑप्शन में दिया गया है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी मतलब कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश? क्या होगा? असम होगा, लद्दाख होगा, दिल्ली होगा या फिर मध्य प्रदेश होगा? स्मार्ट कार्ड आर्म्ड लाइसेंस इसको किसने लॉन्च किया है? सो इसको दिल्ली में, है ना, दिल्ली ने लॉन्च किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the state government of Karnataka and the Odisha has signed a loan agreement of how much amount with the World Bank? World Bank के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने और ओडिशा ने कितने अमाउंट का लोन एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिवार्ड प्रोजेक्ट? रिवार्ड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने और ओडिशा ने कितने अमाउंट का लोन एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ? रिवार्ड का फुल फॉर्म क्या है? रिजुविनेटिंग वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। अब आपको बताना है वो अमाउंट कितना है। $115 मिलियन, $125 मिलियन, $120 मिलियन या फिर $130 मिलियन? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज $115 मिलियन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है $115 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द हिलाल ए पाकिस्तान, द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षाली मल्होत्रा, शिंजो आबे, बराक ओबामा, बिल गेट्स। हाँ, इन जिनको अवार्ड मिला है उनको आप जानते हैं बट वो आपको नहीं जानते हैं, ठीक है? बताइए किसको मिला है? हिलाल ए पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये किसको दिया गया है? हर्षाली मल्होत्रा, शिंजो आबे, बराक ओबामा, बिल गेट्स। आप जानते हैं, वो आपको नहीं जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल गेट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल गेट्स है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? अब मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि आप लोग क्या बताएंगे। आप लोग दो आंसर बताएंगे, एक बताएंगे शेरशाह और दूसरे कुछ लोग बताएंगे पुष्पा, ठीक है? कुछ लोग शेरशाह बताएंगे और कुछ लोग पुष्पा बताएंगे। सो इसमें से कुछ लोगों का आंसर सही होने वाला है और कुछ लोगों का गलत होने वाला है, जो हमेशा से होता आया है। जब भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा है दो आंसर आए हैं, एक शेरशाह और दूसरा पुष्पा। तो जिनकी फेवरेट मूवी शेरशाह है वो शेरशाह बताएंगे, जिनकी फेवरेट मूवी पुष्पा है वो पुष्पा बताएंगे। सो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? शेरशाह, 83, मिमी, पुष्पा। वैसे इन दोनों को बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, आंसर तो आप यही दोनों देने वाले हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? शेरशाह। पुष्पा क्यों नहीं है? क्योंकि पुष्पा को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला है और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा को मिला है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट आईपीएल टीम टू अनवेल देयर टीम लोगो इन द मेटावर्स? मेटावर्स में अपनी टीम के लोगो का अनावरण करने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी है? गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच इज द फर्स्ट आईपीएल टीम टू अनवेल देयर टीम लोगो इन द मेटावर्स? गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात टाइटंस। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात टाइटंस। चलिए,
Next question is, the Kotak Mahindra Bank has partnered with which company to provide integrated point of sale solution to its merchant partners? कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स को एकीकृत पॉइंट ऑफ सेल समाधान प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आपको बताना है कोटक महिंद्रा बैंक ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन टू इट्स मर्चेंट पार्टनर। उनके जो मर्चेंट पार्टनर हैं उनको इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप किया है? एम स्वाइप, पेयू, पेटीएम, इजी टैप। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इजी टैप, पेटीएम, पेयू, एम स्वाइप। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है इजी टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। द करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022, जो एक करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है, नाम क्या था इसका? परामर्श 2022। यहां पर प्रक्षेप लिखा हुआ है, ये परामर्श होगा, ठीक है? क्या होगा? परामर्श। So Paramars 2022 has achieved the feat of becoming the first event in India where more than 1 lakh students participated in career counseling in one workshop. The workshop was organized at which place? आपको बताना है कि परामर्श 2022 कहां पर आयोजित किया गया था? करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, नाम क्या है इसका? परामर्श 2022। परामर्श, ठीक है, हिंदी में ये होगा परामर्श। सो परामर्श 2022 ने भारत में पहला इवेंट बनने की उपलब्धि हासिल की है जहां एक वर्कशॉप में 1 लाख से अधिक छात्रों ने क्या किया था? करियर काउंसलिंग में भाग लिया था। भाग लिया था मतलब भाग नहीं लिया था, मतलब पार्टिसिपेट किया था। सो आपको बताना है ये जो करियर काउंसलिंग था, ये जो वर्कशॉप है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? बीकानेर, मेरठ, नागपुर, राजकोट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीकानेर, मेरठ, नागपुर या फिर राजकोट? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बीकानेर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी, कौन सी सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज ऑर्गेनाइज्ड द ओडिसी ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया टाइटल्ड देव यत्नम? क्या नाम है इसका? देव यत्नम। टू हाईलाइट द आर्किटेक्चर्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में भारतीय मंदिरों की वास्तुकला को उजागर करने के लिए देव यत्नम शीर्षक से भारत के मंदिर वास्तुकला के ओडिसी का आयोजन किया था? हम्पी, खजुराहो, कोणार्क, मैसूर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इन विच सिटी, कौन सी सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैड ऑर्गेनाइज्ड द ओडिसी ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया टाइटल्ड देव यत्नम? टाइटल क्या है इसका? देव यत्नम, टू हाईलाइट द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन टेम्पल्स। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हम्पी। हम्पी कहां पर है? कर्नाटका में है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हम्पी। अब यहाँ पर एक और होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये जो हम्पी है ये हमारी इंडियन करेंसी की कौन सी नोट में मोटिव पे बना हुआ है, मतलब कौन सी हमारी करेंसी है, कौन सी नोट है, 10, 20, 50, 100, जहां पर हम्पी बना हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कमेंट करके कि हम्पी हमारे कौन से नोट पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच स्कीम सेंटर हैज लॉन्च्ड अ न्यू कैंपेन टाइटल्ड मेरी पॉलिसी मेरे हाथ? किस योजना के तहत केंद्र ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक एक अभियान शुरू किया है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंडर विच स्कीम, कौन सी स्कीम के अंतर्गत केंद्र ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक एक नया कैंपेन लॉन्च किया है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? What will be the correct answer of this question? Okay, so the correct answer of this question is प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, किसकी बात कर रहे हैं हम? IIT की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है? IIT। सो द IIT विल एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन विच कंट्री? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा? तो ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये आउटसाइड इंडिया अपना ब्रांच कहां पर स्टैब्लिश करेगा? बांग्लादेश में, यूनाइटेड अरब इमारेट्स में, उरुग्वे में, इजिप्ट में या फिर रसिया यूक्रेन में? कहां पर करेगा बताइए? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन विच कंट्री? बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, उरुग्वे, इजिप्ट।
ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इंडिया के बाहर आईआईटी अपना जो पहला ब्रांच एस्टेब्लिश करने जा रहा है, कहां पर करेगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द क्लोज ऑफ इट्स टीयर 1 इन्वेस्टर वीजा, जिसको हम गोल्डन वीजा के नाम से भी जानते हैं। किस देश ने हाल ही में अपने टीयर 1 निवेशक वीजा को बंद करने की घोषणा की है, जिसे गोल्डन वीजा भी कहा जाता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द क्लोज ऑफ इट्स टीयर 1 इन्वेस्टर वीजा ऑल्सो नोन एज द गोल्डन वीजा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो आपको बताना है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत ही रिसेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये हमारा। सो इसको याद रखिएगा, ये भी हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेबी के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? माधवीपुरी बुच, अजय त्यागी, सोनाली सिंह या फिर के राघवन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माधवीपुरी बुच होगा, अजय त्यागी होगा, सोनाली सिंह होगा या फिर के राघवन होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माधवीपुरी बुच। इनका नाम क्या है? माधवीपुरी बुच। ये सेबी की नई चेयरपर्सन बनी है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने अजय त्यागी जी को रिप्लेस किया है। मतलब सेबी के जो पहले चेयरपर्सन थे, पहले नहीं मतलब इनके पहले जिनको इन्होंने रिप्लेस किया है वो अजय त्यागी जी थे, और उनकी जगह पर अब कौन बना है? माधवीपुरी बुच जी बनी है। क्लियर हुआ? सो सेबी की नई चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच। Next question is the Union Cabinet has approved foreign direct investment of up to how much % under the automatic route in Life Insurance Corporation of India? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वही है ये, यहाँ पर स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत तक के FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? अब यहाँ पर एक वर्ड आया है ऑटोमेटिक रूट। ये ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? जब ये समझ में आएगा तभी तो आंसर बताएंगे, है ना? तो जो भी FDI होता है मतलब जो फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ की कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं, तो उनको 2 रूट के थ्रू जाना पड़ता है। ठीक है, 2 रूट के थ्रू जाना पड़ता है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, और दूसरा क्या होता है? गवर्नमेंट रूट। दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट। एक हो गया ऑटोमेटिक रूट, दूसरा हो गया गवर्नमेंट रूट। अब देखिए ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या हुआ? यहां पर मान लेते हैं LIC के लिए बोला गया है कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 20%। और जो मैक्सिमम लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में मान लेते हैं 74% है। ठीक है, तो यहां पर कैबिनेट ने यह अप्रूवल दिया है कि आप क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इस 74% का 20% डायरेक्टली इस रूट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं होगा। ठीक, बट अगर आपको 20% से ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस रूट के थ्रू जाना पड़ेगा। दूसरा रूट क्या है? गवर्नमेंट रूट। मतलब जो लिमिट दी गई है ऑटोमेटिक रूट के लिए, अगर आप उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट रूट। समझ में आया? तो अब आपको बताना है ये जो ऑटोमेटिक रूट है इसके थ्रू LIC के लिए कितना % अलाउ किया गया है। तो आंसर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और इसका करेक्ट आंसर है 20%। क्या है? 20%। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल गेट इंडियाज फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क? आपको बताना है भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल गेट इंडियाज फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क? इज इट दिल्ली, इज इट उत्तर प्रदेश, इज इट गोवा और इज इट पंजाब? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल गेट इंडियाज फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज लॉन्च्ड बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट राष्ट्रपति भवन टू प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी?
निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनका जो प्रभाव है उसको बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया? आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है जिसको प्रेसिडेंट जी ने हमारे आयुर्वेदिक प्लांट और उसका जो इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पर उसके इंपॉर्टेंस को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया है। क्या वो जीवन वनम है, सुरक्षा वनम है, स्वास्थ्य वनम है या फिर आरोग्य वनम है? नाम क्या है इसका? इज इट जीवन वनम, इज इट सुरक्षा वनम, इज इट स्वास्थ्य वनम और इज इट आरोग्य वनम? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आरोग्य वनम। क्या है इसका करेक्ट आंसर? आरोग्य वनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक्सरसाइज वायु शक्ति की। सो एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये जो एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? जैसलमेर, नैनीताल, पिथौरागढ़ या फिर आगरा? कहां पर इसको आयोजित किया जाएगा? जैसलमेर में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में या फिर आगरा में? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसलमेर, नैनीताल, पिथौरागढ़ या फिर आगरा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फॉर 4 व्हीलर विथ 121 चार्जिंग पॉइंट्स हैज बीन लॉन्च्ड? ये भी आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शहर में 4 व्हीलर्स के लिए मतलब हमारे जो 4 पहिया वाहन होते हैं उनके लिए 121 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया गया है? नोएडा में, इंदौर में, गुरुग्राम में या फिर न्यू दिल्ली में? कहां पर लॉन्च किया गया है इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इज इट नोएडा, इज इट इंदौर, इज इट गुरुग्राम और इज इट न्यू दिल्ली? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरुग्राम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज विडा। विडा इज अ न्यू ब्रांड नेम लॉन्च्ड बाय विच कंपनी फॉर इट्स अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? कौन सी कंपनी ने विडा नाम का एक नया ब्रांड लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत वो क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करेंगे। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, सुजुकी या फिर टीवीएस मोटर? आपको बताना है विडा जो एक नया ब्रांड है इसको कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसके अंतर्गत वो क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करेंगे। इज इट बजाज ऑटो, इज इट हीरो मोटोकॉर्प, इज इट सुजुकी और इज इट टीवीएस मोटर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीरो मोटोकॉर्प। क्या है इसका करेक्ट आंसर? हीरो मोटोकॉर्प। सो विडा किसने लॉन्च किया है? ये किसका नया ब्रांड है? हीरो मोटोकॉर्प का है। ठीक है, सो चलिए फटाफट से मुझे बताइए आउट ऑफ 60 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? हमने पार्ट 3 में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए उसको हमने डिस्कस कर लिया। सारे क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वालिटी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तीनों पार्ट को जरूर देखिएगा, रिवाइज करिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से बताइए आउट ऑफ 60 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? सो यहाँ पर जिनके भी मार्क्स 50+ हैं, दे आर टू गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट जिनके मार्क्स 50 से कम है, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा? अभी और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। रेस में आप थोड़े से पीछे हैं, अभी आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा और पढ़ के खुद को आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। होमवर्क क्वेश्चन क्या है हमारा? द मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज विल ऑर्गेनाइज सागर परिक्रमा इनिशिएटिव। द प्रोग्राम हैज बीन रोल्ड आउट इन विच स्टेट इन फर्स्ट फेज? मत्स्य पालन मंत्रालय सागर परिक्रमा पहल का आयोजन करेगा। कार्यक्रम पहले चरण में किस राज्य में शुरू किया जाएगा? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भी इसका आंसर सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सो हमारा ये जो MCQ वाला सेशन चल रहा था ये आज इसका लास्ट पार्ट था, ये खत्म हो गया। कल से हम एज यूजुअल जैसे हम पहले करते थे डेली करंट अफेयर के साथ स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट फिर हम आपसे मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे हमारे डेली करंट अफेयर सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.